सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं और इन सभी पुराणों में से गरुड़ पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई बातचीत की जिक्र किया गया है। इसमें से आपको मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही जीवन को गहराई से जीने और सही राह पर चलने का रास्ता बताया गया है। गरुड़ पुराण एक पक्षी है जिसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण में एक हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार के संबंधी बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वह कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में बताए नियमों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का भोग करता है और ऐसे लोगों का मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि खूब पैसा कमाने के बाद भी धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण व्यक्ति की आदतें होती है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिला है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आदतें के कारण ही कंगाल बनता है। यदि आप में भी ये आदतें हैं तो समय रहते हुए इन आदतों को दूर बना ले, वरना ये आदतें आपको राजा से रंग भी बना सकती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने मनुष्य की 5 ऐसी आदतें के बारे में जिक्र किया है जो गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन खराब आदतों की वजह से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन बातों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर पर रसोई में बनने वाले भोजन का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, वहाँ दरिद्रता छा जाती है। यदि आप भगवान को भोग लगाए दिन पहले ही खुद ही भोजन कर लेते हैं तो आप पाप के भोगी बनते हैं और ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। इसलिए रसोई घर में बने भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर माँ लक्ष्मी का अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और घर पर अन्न के भंडार सदैव भरा रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को लगाया गया भोग शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि रात को सोने से पहले कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। साथ ही इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए रात को खाना और खाने के बाद जूठे बर्तन जरूर साफ करें। और इसके अलावा जो लोग धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं करते उसके घर में नकारात्मक का वास होने लगता है। इसलिए रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें। आप धर्म की जानकारी लोगों से भी इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, या फिर जहाँ भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ हो या कथा हो रही हो उसमें भी शामिल जरूर हो। इससे भी पुण्य मिलता है। धार्मिक पुस्तकें वे धर्म ग्रंथ के माध्यम से भगवान का स्मरण होता है, इसलिए इनका भी पाठ जरूर करें। कल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि लोग रात से देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठने की आदत को शास्त्रों में बुरी आदत माना गया है। कहा जाता है कि देर से उठने वाले लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि आलस तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। यदि तरक्की नहीं होगी तो हमेशा धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय के बाद भी काफी देर तक सोता रहता है तो ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह और शाम का समय भगवान के भजन का होता है। ईश्वर की आराधना के लिए ये समय उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति ये समय आराम करने का गुजार देते हैं देवता उससे भी रूठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में दरिद्रता आती है। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और शॉप पर किए गए कार्यों को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे भी नाराज हो जाती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आलस बढ़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है और जहाँ साफ सफाई नहीं होती है वहीं उसका वास नहीं होता है। इसके लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र ही पहनना चाहिए और इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है और वह उसी घर में वास करती है जहाँ स्वच्छता बनी रहती है। गंदे मेले वस्त्र धारण करने के अलावा जो लोग अपने शरीर की साफ सफाई नहीं करते वो अक्सर किसी न किसी तरह की दरिद्रता से घिरे रहते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग दांतों की रोजाना सफाई नहीं करते माता लक्ष्मी उनसे भी रूठी रहती है।
गरुड़ पुराण में व्यक्ति को आसपास गंदगी न रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो कि दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं उससे भी माँ लक्ष्मी पसंद नहीं करती। ऐसे लोगों को हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बिना वजह से चिल्लाना या गुस्सा होना भी दरिद्रता का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसे माहौल में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक होता है, यानी कि वह हमेशा किसी दूसरे की व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरे के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे भी नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमेशा दूसरों की संपत्ति या दौलत हड़पने के बारे में सोचते हैं। इन लोगों के जीवन में कभी भी खुशी नहीं मिलती और ऐसे लोगों से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपनी मेहनत के दम पर धन कमाने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से आप दूसरों को अपमानित करते हैं और यह आपके अभिमान को दर्शाता है। ऐसे लोगों से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घर में वास नहीं करती। इसलिए अपनी धन संपत्ति पर अहंकार करने के बजाय भगवान का धन्य करें और गरीब व जरूरतमंदों की मदद करें। जो व्यक्ति अपनी पैतृक या अर्जित धन पर ज्यादा घमंड करता है और अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा दान और धर्म में नहीं लगाता, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उससे भी माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। दोस्तों, आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।